वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। उत्तराखंड के दौरे पर पीएम मोदी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट टर्मिनल का किया लोकार्पण। लखीमपुर खीरी में मृत किसान के परिजनों से मिले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को दी चेतावनी, जब तक नहीं मिलेगा इंसाफ तब तक चलता रहेगा सत्याग्रह। बाराबंकी में बस और ट्रक में हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में लगभग 14 लोगों की गई जान। हादसे में पूरे इलाके में सनसनी। बस ट्रक की टक्कर में 14 लोगों की मौत। और महंगाई की मार, आम जनता हो रही है परेशान। लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए के पार। नमस्कार, भारत की बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। झंडे को लेकर हुआ विवाद। कवर्धा सहित 2 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद और शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। यानी कि 59 लोग इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार हालांकि हो गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 3 अक्टूबर को धार्मिक झंडे हटाने को लेकर 2 समुदाय आपस में भड़ गए थे। इस दौरान पूरे कवर्धा शहर में जमकर बवाल हो गया था, जिसको लेकर शहर में हिंसा का माहौल बन चुका है। बता दें कि जिसके बाद प्रशासन ने पूरे शहर में धारा 144 को लागू कर दिया। लेकिन प्रदेश के सीएम कुर्सी की लड़ाई में जुटे हैं। फिलहाल उन्हें नवाबों का शहर यानी कि लखनऊ ज्यादा पसंद आ रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर अपनी रोटियां सेकने के लिए निकल पड़े, राहुल गांधी का दामन थामकर। लेकिन भूपेश बघेल को ज्यादा क्या प्रिय है, कुर्सी या फिर जनता, यह सवाल है। जहां पर छत्तीसगढ़ में खुद आग लगी है, लेकिन उनको तो लखीमपुर हिंसा मामले में राजनीति करनी है। क्या सच में कांग्रेस के पतन का समय है? वो कहावत है, जब खुद का घर शीशे का हो तो फिर दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारा जाता है। लेकिन ये बात भूपेश बघेल को कौन समझाए? पहले आप अपने प्रदेश में लगी आग को शांत करिए। लखीमपुर खीरी में सियासत करना बंद करिए। ये स्थितियां इस वजह से हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर जो मामला निकलकर सामने आया है वो बहुत ज्यादा परेशान, हैरान करता है। पुलिस प्रशासन और वर्तमान की सरकार पर सवाल खड़े करता है। और कवर्धा की ऐसी तस्वीर जो अब अनकंट्रोल नजर आती है, वो अलग बात है कि इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की ओर से यह जिक्र कर दिया गया, ये कार्रवाई कर दी गई कि तकरीबन 59 लोगों को इस पूरे मामले पर गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन भूपेश बघेल यानी कि जो सूबे के मुखिया हैं वो प्रदेश के अंदर है नहीं। कवर्धा के अंदर जो स्थितियां बनी उसको कंट्रोल करने की दिशा में उन्होंने क्या दिशा निर्देश दिए ये पता नहीं। यही वजह है कि हमको भी लिखना पड़ गया कि छत्तीसगढ़ जिहादगढ़ बन चुका है क्या, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर दरअसल ट्रेंड कर रहा है और इस वजह से इस पूरे मामले में अब तूल पकड़ लिया। हालांकि इस बात को लेकर भी है कि विशेष समुदाय के लोग अगर इकट्ठा होकर किसी झंडे को उतारने के लिए नहीं बल्कि उसको फेंकने की दिशा में अगर कदम बढ़ा दें तो वाकई ये मामला गंभीर हो चला है। और गंभीरता के साथ अगर इसको नहीं लिया तो स्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। वो अलग बात है कि प्रशासन के नुमाइंदे इस मामले पर अब यह जिक्र जरूर कर दें कि इस पूरे मामले पर हमने धारा 144 लागू वहां पर कर दी और जो लोग शरारती तत्व हैं जिनकी निशानदेही कर ली गई है, तकरीबन 70 लोगों को इसमें नामजद किया गया और 59 लोगों की इस मामले को लेकर गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म इस वजह से है क्योंकि किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई। यह जिक्र सोशल मीडिया पर हैशटैग करके लगातार ट्रेंड करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ के अंदर कवर्धा में जो स्थितियां बिगड़ी उसको सुधारने या फिर उसको बनाने की दिशा में आगे क्यों नहीं बढ़ा गया, या फिर यह कहें कि यहां छत्तीसगढ़ बना जिहादगढ़ जो ट्रेंड कर रहा है उस पर कहीं कोई जिक्र हुक्मरानों की ओर से क्यों नहीं किया गया, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो। यह भी साफ है कि इस पूरे मामले पर केंद्र की ओर से क्या वाकई गंभीरता के साथ इस पर विचार नहीं किया गया, क्या इसको लेकर एक सख्त कार्रवाई की ओर से इंडिकेट उनकी तरफ से क्यों नहीं किया गया। क्या वाकई बीजेपी जो विपक्ष में वहां पर बैठी है, वो अलग बात है कि सीट बहुत वहां पर कम हो, लेकिन इस मामले को क्या उन्होंने पूरी मजबूती के साथ उठाया है, क्योंकि वहां ऐसी नौबत आती है कि हिंदुस्तान के अंदर लगता ही नहीं है कि हिंदू जो है वो अपने आप को महफूज समझें। उन्हीं के समुदाय का अगर झंडा उतारने का प्रयास कोई विशेष समुदाय के लोग करते हैं, गुट में आकर खड़े हो जाते हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे केवल ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। और वही स्थिति जब बिगड़ने लगी तो धारा 144 लगाकर इस पूरे मामले को कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ा गया। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि अगर लखीमपुर खीरी में सियासत हो रही है
और वहीं छत्तीसगढ़ के अंदर अगर किसी विशेष समुदाय को लेकर बवाल मचा हुआ है तो यहां कोई जिक्र क्यों नहीं, यहां सियासी जमावड़ा क्यों नहीं, यहां राहुल गांधी प्रियंका गांधी आते क्यों नहीं, भूपेश बघेल क्यों अपने प्रदेश को छोड़कर लखीमपुर खीरी पहुंच गए? क्या केवल और केवल सियासत के चश्मे से इसको देखा जाना चाहिए? क्योंकि हम नहीं कह रहे, ये स्थितियां अपने आप में बता रही हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कवर्धा के अंदर माहौल कितना गड़बड़ाया हुआ है। और इस माहौल को ठीक करने के लिए क्या यह मान लिया जाए कि प्रदेश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति वर्तमान की सरकार या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाती है, जो किसी एक विशेष समुदाय को लेकर पक्ष ले और दूसरे विशेष समुदाय को लेकर पक्ष ना ले? अगर यहां पर दूसरे समुदाय का अगर जिक्र करें, चाहे मुसलमानों का अगर जिक्र कर लिया जाए, उनके ऊपर अगर कोई ऐसा बवाल काटा होता या फिर उनकी आस्था पर ठेस पहुंची होती तो शायद स्थितियां कुछ और होती। यह जिक्र विरोधी पार्टियों के नेताओं की ओर से करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं वर्तमान में सेंटर में सरकार अगर बीजेपी की है, उनकी ओर से भी क्या इस पर कोई एक्शन किया गया? क्या इसको गंभीरता से लिया गया? यह भी एक सवाल है। जय श्री राम। मैं राम बालक दास महात्यागी पाटेश्वर धाम से। 3 अक्टूबर को कवर्धा में हुए भगवा ध्वज के अपमान को हम नहीं सहेंगे। पूरे प्रदेश में इसके लिए आंदोलन होगा और कवर्धा के प्रशासनिक और छत्तीसगढ़ की सरकार सभी अधिकारियों से कहूंगा कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, उनको ढूंढ कर निकालें जो हमारे प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं और हमारे धार्मिक चिन्हों का अपमान कर रहे हैं। इसके लिए बहुत प्रबल आंदोलन हम करेंगे यदि सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो। जय श्री राम। कौन जगह कौन मेरे मारी से? वो मेरा भाई, वो मेरे पारा अंदर मारी से जोर से मारी से। देखो भाई, इसका ना मार दिया, पुलिस वाले ने मारा इसको। प्रयास नहीं करते बल्कि फेंकने की दिशा में आगे बढ़ते हैं और वहां पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे खुद मौजूद हैं। उसके बावजूद भी यह सब कुछ होता है। क्यों होता है, इस पर गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। राजेश जौहरी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। पुष्कर त्यागी जी हमारे साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद से महामंत्री हैं। पुष्कर त्यागी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहली प्रतिक्रिया पुष्कर जी आपसे लेना चाह रहा हूं। ये जो स्थिति छत्तीसगढ़ के अंदर बनी है, जो वाकई हैरान परेशान करती है कि भगवा झंडे का अपमान किया, उसको फेंका गया, प्रशासन के नुमाइंदे मौजूद थे। इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया सर आपकी? जी पुष्कर जी। पुष्कर जी, आवाज मिल रही है आपको? चल लगता है संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राजेश जौहरी जी हैं। सर, आवाज आ रही है आपको राजेश जी? राजेश जी, इस पूरे मामले को किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया पर बवाल होता नजर आता है। ऐसी कई वीडियोस निकलकर सामने आई हैं जो हैरान परेशान करती हैं कि एक तरफ राजनीति करने के लिए सियासतदान लखनऊ लखीमपुर खीरी में जमावड़ा जमा लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के प्रदेश के अंदर स्थितियां ऐसी बनी है जो बेकाबू हो चली हैं, वहां पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया दी नहीं जाती। और ये स्थितियां तभी की हैं जब लखीमपुर खीरी में घटना हुई थी। छोटे बिंदुओं में हेमंत जी अपन देखेंगे पूरे छत्तीसगढ़ का जो इस समय जो एपिसोड चल रहा है, जो वहां पे घटनाक्रम चल रहा है। पहला तो ये है कि कवर्धा में जो घटना हुई है, भगवा झंडा लगा रहे थे, नवरात्रि की तैयारी में लगे हुए थे। और आप बताइए कि भारत में भगवा झंडा नहीं लगेगा तो क्या अफगानिस्तान में लगेगा? पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और भगवा झंडा किसी ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस का है, ना विश्व हिंदू परिषद का है, वो तो एक आम सनातन का एक चिन्ह है। चाहे वो कांग्रेस में बैठा हुआ कोई नेता हो, अगर वो सनातनी है तो उसके लिए भी भगवा झंडा उतना ही पवित्र होना चाहिए जितना बीजेपी वाले के लिए या समाजवादी पार्टी वाले के लिए होना चाहिए। अब होता नहीं है, वो दुखद बात है अपने देश की राजनीति में। दूसरी बात ये है कि जो वहां से बातें निकल के आ रही हैं सीसीटीवी फुटेज में, जो 70 लोगों के फोटो दिखे हैं, वीडियो दिखे हैं जी, और उस पर कार्रवाई होनी है। उसमें जो वहां की लोकल लोग ये कह रहे हैं कि वहां कार्रवाई हो रही है, मतलब ये देख के हो रही है
कि किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना है। अब वो ज्यादा एक पत्रकार होने के नाते इससे ज्यादा बोलना अच्छा नहीं रहेगा। हाँ। पर हमारे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि क्या उनका मेन मकसद है। तो तीसरी बात ये है कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक घटना होती है और वहां पर राहुल गांधी के साथ में ये 2 मुख्यमंत्री जाते हैं, उसमें से एक भूपेश बघेल जी भी हैं। बिल्कुल। वहां से लौट के आते हैं और 50-50 लाख की राशि, 8 लोग मरे हैं, उसमें से 5 लोगों को 50-50 लाख की राशि दी जाएगी। 4 वो किसान रूपी एक्टिविस्ट जिन्होंने वहां पर दंगा भड़काने की कोशिश करी, 4 वो लोग, एक वो आदमी जिसके बारे में बाद में आया कि ये तो पत्रकार था, बीजेपी का नेता नहीं था, तो एक वो, 5 लोगों को 50-50 लाख रुपए छत्तीसगढ़ की सरकार देगी। हाँ। और उसके बाद जो बाकी 3 बचे हैं उसमें से एक ड्राइवर था, एक और सहायक था किसी का, और एक बीजेपी का कार्यकर्ता था जी। तो उन तीनों ने क्या बिगाड़ा है? क्या उन तीनों के क्या परिवार नहीं था? क्या वो तीनों कोई अनाथ थे? उनका कोई जो है सुध लेने वाला नहीं है? तो ये जो है ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री या छत्तीसगढ़ के क्या ये माने राजेश जी कि तुष्टीकरण की जो राजनीति करने का आरोप लगता है वो स्थितियां हैं प्रदेश के अंदर और वर्तमान की सरकार पर? उसी पे आ रहे हैं। तो उन 3 लोगों को ने क्या बिगाड़ा था भूपेश जी का या क्या बिगाड़ा था कांग्रेस का जो उन 3 के नाम उसमें नहीं है? एक बात। अब अगली बात यह है कि सीएम के फादर के बारे में आपको पहले मालूम होगा, अभी हाल ही में इन्होंने कुछ आगरा में रहते हुए एक ऐसा बयान दे दिया था। तो तुरंत रातों रात रायपुर की पुलिस उनको उठा के इसलिए लाई कि योगी के हत्थे न चढ़ जाए कहीं गलती से भी, क्योंकि और वहां लाके फिर कोर्ट में ले गए और कोर्ट से जेल पहुंच गए। कोर्ट ने भी जेल क्यों पहुंचाया आप समझिए उस बात को, सिर्फ इसलिए नहीं कि भूपेश बघेल ने बोला होगा, क्योंकि वो चार्ज बहुत खतरनाक था। यही दुर्भाग्य इस देश का कि एक पार्टी के नुमाइंदे विधायक साहब इस तरीके का जिक्र कर दें। अगर कोई हलाला के आरोप में अगर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये जिक्र कर दिया जाता है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन वहीं किसी विशेष समुदाय के लोग इस तरीके का कृत्य करें तो उस पर कहीं कोई जिक्र होता नहीं। और यही वजह है कि तुष्टीकरण का आरोप अगर लगे तो क्यों ना लगे। पुष्कर त्यागी जी, आवाज मिल रही है आपको? वीएचपी से हमारे साथ महामंत्री जुड़े पुष्कर जी। छोटा सा ठीक है राजेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक बार पुष्कर जी को जोड़ लेते हैं इस डिबेट में। पुष्कर जी, ये सारी जो स्थितियां बनी हैं जो छत्तीसगढ़ में निकलकर सामने आ रही हैं, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए श्रीमान, मैं आपको बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं वो कल यूपी आए, उन्होंने धरना दिया। जब उनका अपना प्रदेश नहीं संभलना है तो यूपी क्यों आ गए? वो पहले वहीं का दंगा निपटा लेते। हमारी यूपी तो जब ही आएंगे ना, पहले अपना छत्तीसगढ़ का दंगा निपटाए। भगवा झंडा क्या है? भगवा झंडा एक राष्ट्रीय झंडा है जो हमारे सनातन धर्म का है। अगर उस पर कोई आपत्ति आएगी, विपत्ति आएगी तो हम बिल्कुल सब एक साथ हैं। तो पहले अपने छत्तीसगढ़ का मामला निपटाए और फिर यूपी आए, मैं यही बताना चाहता हूं आपको। ठीक, इसको लेकर क्या ये जो रोष, क्योंकि एक विशेष समुदाय में है पुष्कर जी, ये रोष, ये नाराजगी जाहिर है बनती है कि भगवा झंडे का अपमान और उसके बाद फिर उन्हीं लोगों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई जैसा कि जिक्र किया जा रहा है। ये स्थितियां कैसे समझी जाएं? क्या देखा जाए कि क्या वाकई तुष्टीकरण के हिसाब से इन सारी चीजों को समझा जाता है? देखिए मैं आपको बता दूं, पहले से ही कांग्रेस में क्या होता रहा है, हिंदू को अपमानित होता रहा है हमेशा से ही, पहले से ही, जब से कांग्रेस सरकार बनी है। वो तो जब से बीजेपी आई है और यूपी में योगी आदित्यनाथ महाराज जी आए हैं, तो इसलिए भगवा झंडे की कदर थोड़ा बढ़ गई है। अन्यथा जब से कांग्रेस थी, जब से तो हमें दिक्कत थी, हम झंडा नहीं लगा सकते थे कहीं पे। और वहीं आप चले जाओ मस्जिदों में तो शाम को डेली आपको सुबह से स्टार्ट हो जाता है अजान वगैरह, ठीक है। तो वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे योगी जी जो काम कर रहे हैं यूपी में, वो अपने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी करें, जब भी तो फायदा होगा जनता का। अगर वहां पे दंगा संभल नहीं रहा है, यूपी में आप आ रहे हो, तो क्या फायदा होगा उस चीज से? ठीक है पुष्कर जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, लौट रहा हूं। हमारे साथ संदीप दुबे जी भी जुड़ गए, बीजेपी के नेता हैं, और संदीप त्रिपाठी जी भी जो हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के नेता हैं। संदीप त्रिपाठी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी संदीप जी, ये जो स्थिति बनी है छत्तीसगढ़ के कवर्धा में, इसको लेकर कहीं कोई जिक्र कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से हुआ नहीं, लेकिन लखीमपुर खीरी में जमावड़ा सियासी लग गया। क्या ये माने कि जहां फायदा मिले वहीं पर चल पड़े? देखिए पहली बात, दूसरी बात
कि अभी हमारे सारे मित्र कह रहे थे कि सनातन धर्म का भगवा झंडा है तो क्या हाँ। जरा हमें बताएंगे कि भगवे झंडे का कौन से वेद में, पुराण में, कहाँ पर जिक्र है कि ये सनातन धर्म का झंडा है। पहली बात तो आप जान लीजिए, सनातन धर्म का जो झंडा होता है वो पीताम्बरी होता है। सनातन धर्म का जो कलर है वो पीताम्बरी है, भगवा कहीं नहीं है। भगवा आप बता दीजिए, कहीं पर भी जो जानकार हो, धर्माचार्य हो, उनसे जरा पूछ लीजिए। अब भगवा का भगवाकरण भाजपा ने किया, सच्चाई है, वो भी राजनीति के लिए, और आरएसएस ने किया। दूसरी बात, हमारे लिए हर एक कलर जो है सम्मानजनक है। ये कलर कोई विषय ही नहीं है, भगवान का बनाया हुआ सारे रंग हैं। नहीं संदीप जी, क्या ये इसको इस तरीके से देखें, अगर भगवा है भी नहीं तो क्या ऐसी स्थिति हो जाएगी उसको झंडे को उतार दिया जाएगा, नीचे फेंक दिया जाएगा, पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे सामने खड़े होकर सिर्फ देखते रहेंगे? तो प्रशासनिक फेल्योर है ना, दंगा भड़काने वाली स्थिति है ना वहां पर सर। मैं जवाब दे रहा हूँ मित्र, आप पूरी बात तो सुन लीजिए। आप बताइए, ये रमन सिंह का जिला है जहाँ पर ये घटना हुई है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का, जो कि हमारे ही जिले के मूल निवासी हैं, प्रतापगढ़ के। प्रतापगढ़ से जाकर वहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो आप एक चीज बताइए कि पॉलिटिक्स का मूल निवासी, प्रतापगढ़ का मूल निवासी, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी छत्तीसगढ़ में जाकर मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, समझने के लिए बैठा हूं आपसे कि कौन कहां से लिंक करता है, मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूं, विशेष समुदाय को के झंडे को उतार कर अपमानित अगर किया जाए तो फिर परेशानी क्यों ना आए? हरे झंडे का, अरे आपके हिसाब से ठीक है सर, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आपकी भावनाएं समझ रहा हूँ। यही वजह है कि मैं ये जिक्र कर रहा हूँ कि तुष्टीकरण की स्थिति क्यों है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण करती है क्या सर? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, वो झंडा अगर हरे कलर का होता तो क्या आपका ये जिक्र होता कि उसमें कैसा, देखिए आप चांद तारे लगे हुए हैं या फिर नहीं लगे हुए हैं, ये बताते क्या सर? आप बैठकर यहाँ पर आप, पहले हमारी बात पूरी होने दी सर। मैं आपको सुन ही रहा हूँ, मैं आपको सबसे पहले मौका दिया। जवाब नहीं दूंगा जब तक आप मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे। जब मेरी बात पूरी हो जाएगी, आप जो सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। रखिए अपनी बात रखिए। हाँ देखिए, जैसे अभी आपने कहा, आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से वो चले आए, तो रमन सिंह जैसा हमने बताया कि हमारे ही जिले के, प्रतापगढ़ के, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, वहां जाकर मुख्यमंत्री बनते हैं। तो आप राज्यों को बंटवारा क्यों करते हैं? एक तरफ आप राष्ट्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप राज्यों को बंटवारा करते हैं, क्षेत्रवाद की बात करते हैं। सुनने के लिए नहीं बैठा हूं आपकी, कौन कहां से लिंक करता है और कहां से कौन सा प्रदेश का मुखिया कहां पहुंच गया। मेरा सिंपल सवाल है, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, आपने तो आते ही कह दिया कि वो सनातन धर्म का झंडा ही नहीं था, कृपया बोलने, तो किसी भी झंडे का अपमान करते संदीप जी। मैं आपके भाषण सुनने के लिए नहीं बैठा ना, मैं सिर्फ इतना सुनना चाहता हूं आपके मुंह से कि हरे झंडे का अगर अपमान हो रहा होता, जिसमें चांद तारे और स्टार्स अगर लगे हुए होते, तब भी आप यही जिक्र करते सर, तब भी यही जिक्र करते आप। मैं यही पूछना चाह रहा हूं आपसे, आप वहां नहीं जाते ना, समस्या तो इसी बात को लेकर है, फिर क्यों नहीं सवाल पूछा जाए आपसे? अरे सुन लीजिए, मैं जवाब तो दे रहा हूँ, जवाब तो देने दीजिए सर। मेरे को परिभाषा बताइए ना कि कौन कहां से बिलोंग करता है और कौन सा मुखिया कहां पहुंच गया। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं आपसे कि अपना घर संभल नहीं रहा, दूसरे प्रदेश में जाकर सियासत करना वो अलग बात है, लेकिन जो प्रदेश के अंदर हो रहा है उसको मानिए तो सही। तो बोलने तो दीजिए, मैं मान भी रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बोलने तो दीजिए। बोलिए सर, गला घोट दे रहे हैं, लोकतंत्र का आवाज दबा दे रहे हैं। गोल गोल मत घुमाइए ना सर, सीधे आ जाइए ट्रैक पर। ऐसे ही लोगों को गोदी मीडिया सीधे ट्रैक पर आ जाइए। आप बड़े आसानी के साथ गोदी मीडिया बोल देते हैं, जब किसानों के पक्ष को रखा जाता है तब भी गोदी मीडिया बोल देते हैं। आपके समझ से परे हो जाती है सारी चीजें कि किसान है भी कोई या नहीं। अब मेरा सवाल इतना सिंपल सा है सर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ संदीप जी, मैं सिर्फ इतना आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर किसी झंडे का अपमान अगर हो रहा है, उसको उतार के नीचे फेंके जा रहा है, तो आप समर्थन में हैं? आप कहते हैं अच्छा है, कह दीजिए आप। बिल्कुल नहीं है, आप जवाब तो ये कह रहे हैं, आप जवाब देने दीजिए। बिल्कुल नहीं है, ये सरासर गलत है। लेकिन अगर मस्जिद में जाकर आप भगवा झंडा लगाएंगे तो क्या ये सही है? आप बताइए। मस्जिद में अगर जाकर कोई भगवा झंडा लगाएगा तो क्या ये सही है? आप बताइए। जब उसकी चर्चा करेंगे तब आपको बैठा लूंगा, फिर चर्चा कर लेंगे सर। आज जिसकी बात हो उस पर आइए ना सर, संदीप जी उस पर आइए, आप उस पर आते नहीं है, बचने का प्रयास करते हैं आप सर। मस्जिद में भगवा झंडा लगाने की क्या जरूरत है? आप बताइए मुझे। ऐसे अच्छा नहीं लगता संदीप जी, जब मस्जिद की बात हो रही होगी। आप छत्तीसगढ़ को संभालिए, नवरात्र के आप बताइए, मस्जिद में भगवा झंडा लगना चाहिए। आप मस्जिद में चले गए, नवरात्र की तैयारी वहां पर चल रही है, हिंदुस्तान के अंदर अगर झंडा नहीं लगाया जाएगा तो कहां लगाएंगे सर? अफगानिस्तान लगा दें, पाकिस्तान में जाकर लगाएं?
हम कह डिटेल में रहे लगाएं। हैं क्या मस्जिद ही जगह है सर फिर मस्जिद पर आ गए आप। यही समस्या है ना कांग्रेस पार्टी की सर, जब पूछा जाता है कि लंदन का रास्ता क्या है, आप बताने लगते हैं कि पाकिस्तान का रास्ता है। ऐसे अच्छा नहीं लगता सर, मस्जिद बनवा अच्छा दी नहीं है, 15 लगता। साल पहले मैं एक बार आपको एक साल पहले इनका शासन था। संदीप जी, क्या एक सेकंड पूरे काबरदा में मस्जिद बन संदीप जी, गई आपको है। मैं एक तस्वीर दिखाता हूं और आप ये अपने 2.5 साल पहले क्यों नहीं लगाते थे जो वहाँ आपके ज्ञान के चारों जो मस्जिद में 2.5 नेत्र साल पहले हैं क्यों झंडा उसको नहीं आप लगाते खोल थे? लें और उसके बाद सच्चाई है समझिए कि जब भी कि कहां पर भगवा बीजेपी झंडा लगा सत्ता था से और कैसे बाहर उसका होती अपमान है, किया गया। ये संदीप जी दंगा देखिए करती है। एक बार टीवी इनका स्क्रीन पर इतिहास देखिए रहा आप, है। आपकी इनका टीवी स्क्रीन पर इतिहास साफ रहा है, तौर पर ये दंगा समझ में आ करके जाएगा राजनीति करते कि हैं। कैसे भगवा ये झंडे का जब भी अपमान किया। सत्ता संदीप से जी आ रहा हूं बाहर आपके होते हैं, पास, दंगा आ रहा हूं, करते हैं। एक बार देख हिंसा ले, फैलाते हमारे हैं। दर्शक भी देख ले। आ रहा हूं सर मैं आपके पास, एक बार दर्शक देख लें, पूरी टीवी स्क्रीन पर चला रहा हूं और बार बार चलाऊंगा इसको कि अगर भगवा झंडा या फिर किसी भी झंडे का अगर अपमान हो जो सबका साथ सबका विकास के साथ नहीं खड़ा होता, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, तुरंत प्रशासन के नुमाइंदे आए। एक बार देखिए टीवी स्क्रीन पर संदीप जी। संदीप जी, मुझे लगता है कि आप तक आवाज पहुंच गई होगी और मुझे लगता है वो वीडियो आपने देखा होगा, क्योंकि जो चीज ट्रेंड कर रही है उसको लेकर तो लगातार आपके नेता बोलते हैं और जब ट्रेंड कर रहा है छत्तीसगढ़ जिहादगढ़ बन गया तो एक बार वहां पर भी चले जाते। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास संदीप जी। संदीप दुबे जी बीजेपी के नेता बने हैं, आ रहा हूं संदीप जी। त्रिपाठी जी आ रहा हूं मैं आपके पास, संदीप दुबे जी को भी जोड़ लेता हूं मैं। संदीप दुबे जी, ये स्थितियां अगर छत्तीसगढ़ के अंदर बनी है तो बीजेपी कहां शांत बैठी है? क्यों शांत बैठी है? क्या ये माहौल हिंदुस्तान के अंदर बना हुआ है? क्यों कोई आपकी तरफ से जिक्र नहीं किया गया छत्तीसगढ़ के लिए? ओके त्रिपाठी जी आ रहा हूं मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं आपके पास संदीप दुबे जी। ठीक है त्रिपाठी जी आ रहा हूं मैं। कांग्रेस के साथी हैं, बहुत अच्छा बोल रहे थे, अपने पार्टी का बहुत अच्छा पक्ष रख रहे थे और सबसे अच्छी बात है कि जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए भारत जाना जाता है उसको कैसे खंडित किया जाए, ये कांग्रेस से सीखिए। जम्मू में पंडितों की हत्या, पंजाब में हमारे सिख भाइयों की हत्या और मेरठ अभी भूला नहीं है, कुछ दिन पहले मुसलमान भाइयों के साथ यही कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, क्या हुआ था, किस तरह की घटना हुई थी। तो देश में हर समय जो दंगा कराने का इतिहास है वो कांग्रेस के साथ है, पहली बात। दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है, हम सबको मिलके अपनी अपनी कमी दूर करने की जरूरत है। आज ये कह रहे हैं कि 2 झंडे एक जगह नहीं हो सकते या हो सकते, भारत के लोगों को 2 क्या 4 झंडे भी एक जगह हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस को दिक्कत है। क्यों एक साथ 2 झंडे हैं, क्यों एक साथ 3 झंडे हैं, क्यों एक साथ 4 झंडे हैं? सबके साथ सबके विकास की बात करने वाली कांग्रेस आज भूल गई है कि किसानों को किसानों से मरवा रही है, हिंदुओं को मुस्लिमों से लड़वा रही है। और मैं कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पे बार बार आप आरोप लगाते रहते हो कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की ठेकेदार है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको किसने ठेकेदारी इस देश की दे रखी है कि आजादी के नायक कांग्रेस है, भारत को आजाद कांग्रेस ने कराया। इस देश की जनता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई ठेकेदारी नहीं देती है, लेकिन जो ये आप ठेकेदार बनाने की प्रथा मानसिकता कांग्रेस के लोगों में है, इससे जितनी जल्दी कांग्रेस उभरेगी उतनी जल्दी इस देश की जनता। मेरा सवाल आपसे मैंने जो पूछा उसका जवाब एक बार मिल जाता तो मैं ये समझ बैठता कि शायद आप भी उतने गंभीर हैं, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। संदीप दुबे जी कांग्रेस अभी भी इस बात को समझने को तैयार नहीं। ठीक है संदीप दुबे जी, लेकिन आपकी तरफ से क्या हो गया? क्या बीजेपी पार्टी इसको लेकर गंभीर हुई, चिंता हुई उसको? जो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुओं की बात करती है, वहीं पर इस तरीके की स्थिति कवर्धा में बनी है। राजनांदगांव जो बहुत ज्यादा दूर नहीं है पूर्व मुख्यमंत्री के क्रय क्षेत्र के, जहां ये घटना घटी। आप क्या चाहते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति एक दूसरे से लड़ता रहे? हिंदू मुसलमान से लड़े, मुसलमान सिख से लड़े, सिख ईसाई से लड़े, सबके साथ सबके विकास की बात हो। लेकिन एक बात सेंट्रल लेवल पर इसे गंभीरता के साथ जांच के आदेश नहीं मिलने चाहिए थे, इस तरीके का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए था वर्तमान की सरकार पर बीजेपी की ओर से। सर मैं दंगे भड़काने का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं जांच की बात कर रहा हूं इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, मैं आवाज कोई आपसे कम आ रही, या तो आप प्रश्न पूछ लीजिए फिर मैं जवाब दूंगा। अब तक कोई कार्रवाई संदीप दुबे जी हुई नहीं इस पूरे मामले को लेकर। जो हिंदू हैं वो आक्रोशित हैं, बवाल लगातार बढ़े, उससे पहले इसको कंट्रोल किया जाए।
किस मामले में कार्रवाई नहीं हुई? इस पूरे मामले को लेकर न्याय आयोग का गठन किया। न्यायपालिका में आपको भरोसा होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में भरोसा होना चाहिए, और सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है। हम सबको तो धन्यवाद देना चाहिए उस पुलिस ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, कि जितने संदीप दुबे जी, मैं कवर्धा का जिक्र कर रहा हूँ, आप लखीमपुर चले जाते हैं और अभी अपराधी मैं कवर्धा का जिक्र कर रहा हूँ संदीप दुबे जी, जेल में भेजेंगे। संदीप दुबे जी, संदीप दुबे जी, मैं कवर्धा का जिक्र कर रहा हूँ, मैं लखीमपुर खीरी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, आज मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जिनको पुलिस पकड़ेगी, मैं पुलिस को काम तो करने दीजिए। अब प्रियंका जी जाके थोड़ी वहां इन्वेस्टिगेशन करेंगी। तो छत्तीसगढ़ के अंदर पुलिस काम कर रही है क्या सर? अभी तो ये टूरिज्म प्लेस बना हुआ है, छत्तीसगढ़ से साहब लोग आ रहे हैं, पंजाब से हमारे नेताजी हैं, ऐसे ऐसे चुटकी जो बजाते रहते हैं, वो भी 1000 गाड़ियों से आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर राजनांदगांव में क्या के साथ हम अपना उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं, आप लोगों की जरूरत उत्तर प्रदेश में नहीं है। नहीं तो कवर्धा में क्यों नहीं बीजेपी पार्टी टूरिस्ट प्लेस बनाना की कोशिश करती है? वहां स्थितियां अगर बन गई हैं ऐसी तो, या फिर आपको चिंता ही नहीं है हिंदुओं की? कांग्रेस तो चाहती है ना इस देश में, इस कांग्रेस चाहती कभी कोई दंगा हो जाए, कोई इनको अवसर दे। हम किसी भी पार्टी को अवसर नहीं देना चाहते। ये देश में सबका साथ, सबका विकास की जो राजनीति है उसको हम मजबूत करेंगे। हमारे लिए हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग। संदीप जी, मेरा सीधा सवाल है, मुसलमान पक्ष की बात लगातार कांग्रेस पार्टी करती है, आम आदमी पार्टी के विधायक साहब ये तक का जिक्र कर देते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन हिंदुओं की आवाज आप पूरी मजबूती के साथ नहीं उठा पा रहे क्या संदीप दुबे जी? क्या मजबूती के साथ नहीं उठा पा रहे आप? पूरा नहीं होने देंगे। संदीप जी, क्या मजबूती के साथ हिंदुओं की आवाज नहीं उठा पा रहे? हिंदू यही कह रहे हैं, ये स्थिति बनी है अगर कवर्धा में, तो कितनी गंभीर बीजेपी पार्टी वहां पर हुई? मैं तो ये कह रहा हूँ, भारत का कोई भी नागरिक जिसको किसी तरह की भी दिक्कत होगी, उसकी आवाज हम उठाने के लिए तैयार हैं, उसके लिए लड़ने के लिए। तो राजनांदगांव में या फिर कवर्धा में ऐसी स्थिति नजर क्यों नहीं आई सर? इस पूरे मामले को लेकर कितनी चिंता आपको है? कार्यकर्ता वंदे मातरम के नाम पे अपना सर, बीजेपी पार्टी को कितनी चिंता है इस मामले को लेकर? मेरा सवाल है, मैं लौट रहा हूं फिर आपके पास, कितनी चिंता है इस पूरे मामले पर? कितनी गंभीरता के साथ क्या जांच के लिए कोई दबाव बनाया गया वर्तमान की सरकार पर, मुख्यमंत्री साहब पर? मेरे से बोल रहे हैं? जी संदीप जी, आपसे ही कह रहा हूं, कवर्धा की घटना को लेकर हिंदुओं के पक्ष को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कौन करेगा? वो तो मुसलमानों को लेकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पर। आपको मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी, और नाइंसाफी करने वाली सरकार इस लोकतंत्र में उसकी बहुत सी समय अल्प होती है। इसलिए नाइंसाफी करने वाले लोग सचेत हो जाएं, और किसी के साथ भी नाइंसाफी करेंगे वो इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये देश भाईचारे से चलता है, देश जो है एक दूसरे के प्रेम से चलता है, और जो भी इसको खंडित करने की, अखंडित करने का काम कर रहे हैं, उन सबको भुगतना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, क्या प्लान है? ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। क्या स्थिति है इस मामले को लेकर? क्या सोचती है बीजेपी? राजनांदगांव बहुत ज्यादा दूर नहीं है पूर्व मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से, वहां को लेकर क्यों नहीं दबाव बनाया गया इस पूरे मामले पर? हमारी पूरी दबाव है, पूरी तरह से प्रशासन के लोग, वहां के हमारे कार्यकर्ता, सरकार जो वहां पे है, जो बिल्कुल निष्ठुर सरकार है, निकम्मी सरकार है, जिसको अपने जनता की चिंता नहीं है, उसकी कान आंख खोलने का काम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास। पुष्कर त्यागी जी बने वीएचपी से हमारे साथ। पुष्कर जी, क्या कहेंगे, क्या वाकई हिंदुओं की आवाज उठाने का जो प्रयास होना चाहिए था, या फिर इस मामले को गंभीरता से उठाया जाना चाहिए था बीजेपी की ओर से, वो नहीं किया गया है? नाराजगी है? अरे सर, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं श्रीमान, ऐसा नहीं है। अगर हिंदू आवाज ना उठाते तो आप भी डिबेट ना करते, ठीक है? आपने भी डिबेट जब भी करी जब हिंदू आवाज उठा रहे हैं वहां पे, परंतु जो किसानों का मुद्दा इस टाइम हाईलाइट है, आवाज को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम बीजेपी कर रही है या फिर नहीं? मैं ये पूछना चाह रहा हूं इस मामले को लेकर, कवर्धा को लेकर जो घटना घटी है। नहीं, बीजेपी तो वो बीजेपी के बताएंगे, मैं तो अपना हिंदू का पक्ष रखूंगा ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये मुद्दा इसलिए नहीं उठ पाया है क्योंकि किसानों का मुद्दा इस टाइम हाईलाइट है, और यूपी में जो किसानों की और जो भी ड्राइवर्स वगैरह की डेथ हुई है जी, इसी के कारण विपक्ष पूरा जोरों पर है, तो इसलिए यूपी की चर्चा ज्यादा है, वहाँ की छत्तीसगढ़ की कम है। तो यही अंतर है कि जो भी मुद्दा हाईलाइट होता है, और वीके न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये मुद्दा उठाया। ठीक है पुष्कर जी, आ रहा हूं आपके पास। मैं संदीप त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं बहुत देर से। संदीप त्रिपाठी जी, अपनी बात रख दें आप। देखिए पुष्कर जी किसी धर्मगुरु हैं या किसी जो है हिंदू संगठन? विश्व हिंदू परिषद से हैं सर वो। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कौशिक जी, जब प्रवीण तोगड़िया जी जो आपकी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे,
उन्होंने क्या क्या कहा है इस भाजपा सरकार के बारे में, क्या आपके लिए वो वाक्य कुछ माने रखते हैं या नहीं? पहली बात पूरा सुन लीजिएगा तब जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, आप जिस छत्तीसगढ़ की घटना की बात कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि ये हिंदू मुस्लिम के बीच में विवाद नहीं हुआ है, ये कबीर पंथ और हिंदू संप्रदाय के लोगों के बीच में विवाद हुआ है। दूसरी बात, तीसरी बात यह कि उसमें 70 लोगों का वीडियो में जो चेहरा आया है वो किसी भी संप्रदाय के लोगों हो, उसमें से 66 लोगों को गिरफ्तार अब तक कर लिया गया है। और चौथी चीज मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश जैसी वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। आप भाजपा के नेता तो नहीं बता पाए लेकिन मैं उनको बता दे रहा हूं कि वहां के विपक्ष के नेता जाने के लिए कहा है और हम उनको बाकायदा वो जाएं, हमारा कोई प्रतिरोध नहीं है, वो जाएं। अगर उनको लगता है कि गलत हुआ है, वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा सच्चाई जानने के लिए। इसका मतलब है कि उन्हें आज भी सच्चाई नहीं पता है। आप कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है, क्या हो रहा है, उनका बयान है कि उन्हें अभी सच्चाई नहीं पता है और सच्चाई जानने के लिए जा रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, आइए, अगर कुछ गलत हुआ है तो हम आपकी बात सुनेंगे। हम सत्ता में हैं, हम अगर आपको लगता है कि कहीं पर गलत कार्रवाई हो रही है, आप अगर उस बात को रखेंगे तो आपकी आवाज को सुना जाएगा। यही कांग्रेस है, यही आप में और हमारे में अंतर है। संदीप जी, अब मेरा सवाल, दूसरी चीज, पांचवी चीज, एक चीज और, अभी आप लखीमपुर से कंपेरिजन करते, अगर वो लखीमपुर से अगर यहाँ पर आए हैं तो क्या हम योगी जी को मना कर रहे हैं क्या? जाइए आप छत्तीसगढ़, और जाते रहे हैं आप, पश्चिम बंगाल जाते रहे हैं, राजस्थान गए हैं, मध्य प्रदेश गए हैं, कहाँ नहीं जाते रहे? क्या किसी ने मना किया क्या? अगर कोई मुख्यमंत्री यहाँ चला है तो पेट में दर्द होने लगा, ये कौन सा तरीका है भाई? ये भारत राष्ट्र संघ, राष्ट्रवाद मतलब संघ से बना हुआ एक देश है, इसमें सारे राज्य हैं, सबका। लेकिन आप सबसे पहले यही डेफिनेशन देने लगे कि सनातन धर्म का झंडा क्या होता है, किसी झंडे को लेकर कहाँ अपमानित किया गया, बताइए। आपको वहां दर्द होना शुरू हो जाता है जब सवाल बिल्कुल जो मैंने कहा, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा था सर, मेरा सिर्फ इतना सवाल था कि किसी झंडे का अगर अपमान होता है नवरात्र के वक्त में, ऐसे कार्यक्रम के दरमियान अगर इस तरीके की स्थितियां होती हैं तो आपको पीड़ा नहीं होती क्या? आपको दर्द नहीं होता क्या सर? या फिर दर्द केवल तब होता है जो झंडा आप अभी दिखा रहे थे, जो झंडा आप अपने फोन में दिखा रहे थे, उस झंडे का अगर अपमान होता है तब आपको तकलीफ होती है? आप खुलकर ये बात कहिए ना सर, आप खुलकर कहिए कि विशेष समुदाय में विशेष समुदाय पर ही हम फोकस करते हैं, जैसा कि आपके नेता कहते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में कर रही है सरकार। आप कहिए खुलकर, मतलब आप तो क्या ये छत्तीसगढ़ के अंदर मान लें कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है? छत्तीसगढ़ में मान लें सर, क्या ये स्थिति बन गई है? अच्छी बैटिंग आप कर रहे हैं सर। मैं सर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने सबसे पहले इसका जवाब दिया नहीं। अब मैं आपसे पूछ लूं कि जो पर्यटन स्थल बनाने का जो आप जिक्र कर रहे थे, पर्यटन स्थल बनाने का जो जिक्र आप कर रहे थे, जो यही तो फर्क है ना सर, आपकी पार्टी में और बीजेपी में ये स्थितियां निकलकर अलग अलग दिखती हैं कि वहां पर जाकर मना किया जा रहा था उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कि अभी मामले को कंट्रोल कर लें, उसके बाद आप आ जाइएगा। लेकिन नहीं, बार बार ये जिक्र करना कि हम तो पहुंचेंगे, हम तो जाएंगे। यही तो फर्क नजर आता है ना छत्तीसगढ़ के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर। यही तो फर्क की मैं जिक्र कर रहा हूं, वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन उसका जवाब आपके पास है नहीं। अरे दे रहा हूं, सुनिएगा तब ना। हाँ, जब आप बीजेपी प्रवक्ता बने रहेंगे तो कहां सुन पाएंगे सर? अब मैंने अगर बीजेपी की बात कर दी तो मैं बीजेपी प्रवक्ता हो गया सर। जो सही बात करेगा इनके लिए बीजेपी। मैं अगर एक विशेष समुदाय के झंडे का जिक्र कर दूं, उसका पक्ष ले लूं, तो मैं बीजेपी का प्रवक्ता हो जाता हूं। अगर मैं हरे झंडे का जिक्र कर दूं तो मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हो जाऊंगा। नहीं, कांग्रेस अगर भगवा का जिक्र कर दूं तो बीजेपी का प्रवक्ता हो जाऊंगा। कांग्रेस आपके मन में जो आए वो बोलिए आप, सांप्रदायिक रंग देने का, लेकिन कार्रवाई और फर्क जो है ना सर, जो तुष्टीकरण जो है वो नजर आ जाता है, दिखाई देता है, जो दिख रहा है नजर आ जाता है। छत्तीसगढ़ के 1984 के बाद सर ये स्थिति बनी है छत्तीसगढ़ के अंदर कि कर्फ्यू लग गया और आप कह रहे हैं चिंता ही नहीं है। कुछ आपको 1984 के बाद वहां कर्फ्यू की स्थिति है संदीप जी, और आप कह रहे हैं कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। क्या कुछ पता है आपको? ठीक है सर, क्या होता है? अच्छी बात है, मैं आ रहा हूं आपके पास। हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है। ओके सर, आ रहा हूं आपके पास में। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। राजेश जौहरी जी, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन चिंता की बात उत्तर प्रदेश में बन जाती है, लखीमपुर खीरी बन जाती है और वहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रदेश के अंदर अगर दंगा हो रहा है, बवाल हो रहा है, 70 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। राजेश जी, कोई जाए ना, कोई आवाज ना उठाए। संदीप त्रिपाठी जी, एक बार आप हमें मौका दीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, है ना।
आप लोग एक्चुअली क्या है कि आप लोग थोड़ा सा सुनने की भी आदत रखेंगे नेता लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी बात मैं पूरी तरह से सुनूंगा। हाँ, तो बस ये था कि संदीप जी आपसे ही सवाल है। अच्छा, हमें आप बीजेपी वाला मत बोल देना, क्योंकि हम बिल्कुल तथ्यात्मक बात बोलने वाले हैं अभी। कि भगवा रंग के बारे में आपने जब बात की है कि भगवा रंग सनातन का नहीं है, हो सकता है आपकी बात में कहीं दम हो, ऐसा नहीं है कि आपकी बात को हम नकार रहे हैं, पर अगर जो धर्म होता है वो आस्था का विषय होता है, तर्क का नहीं होता है। अगर किसी की आस्था भगवा झंडे में है और भगवा झंडे को लगा रहा है तो उसको निकालने का अधिकार किसी को भी नहीं है लोकतंत्र में, ये बात पक्की है। और जहां तक संदीप जी आपकी या कांग्रेस की बात है, आप लोगों ने तो एफिडेविट दिया था कोर्ट में कि भगवान राम काल्पनिक है, राम सेतु जो है ही नहीं, नेचुरल स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ने की जब जहाज रानी वाला जो मंत्रालय ने जो अपना एफिडेविट दिया था, तो इसलिए आप भगवा पे हम सबकी एक सनातनी होने के नाते हमारी बहुत ज्यादा श्रद्धा है, भले ही केसरिया हो या भगवा दोनों में ही है, तो भगवा पे। लेकिन अब दूसरी बात ये है, बीजेपी से जो भाजपा के प्रति जो अभी बात हो रही थी कि भाजपा इंटरेस्ट नहीं ले रही है जी, भले ही पुष्कर जी कुछ भी बोले और संदीप दुबे जी कुछ भी बोले, लेकिन ये सच्चाई है कि चाहे बंगाल हो या छत्तीसगढ़, भाजपा जब भी ऐसी इतनी जघन्य घटनाएं होती हैं, बंगाल में तो इससे भी ज्यादा हो चुकी हैं, वो सिर्फ विरोध दर्ज कराते रहते हैं और वो सोशल मीडिया पर और अलग अलग विभिन्न मीडिया उस पे, लेकिन जो लोग चले गए, जो जिनके घर उजड़ गए, उनका क्या हुआ आज तक बताइए। बंगाल में तो अब आवाज ही दब गई सारी की सारी, और यही कारण है कि बंगाल में भाजपा का बहुत बुरा हाल हो चुका है, इसमें अब कोई शक नहीं है। और भाजपा को इन चीजों से समझना पड़ेगा, उनको ये सब समझना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि संदीप त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं को उस कवर्धा जाने की इजाजत है, तो इनकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं आपको, कल के ही सारे जो अखबार हैं वो सब बता रहे हैं, कल रात के और आज सुबह के, कि उन लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, जब तक स्थिति कंट्रोल में नहीं आती है तब तक नेतागिरी का कोई काम नहीं होना चाहिए। वहां पे जो पुलिस है, ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी है, उसका काम है उस चीजों को अपने स्ट्रीमलाइन में लाना, उसके बाद कोई और जाए तो समझ में सही है। अब लेकिन आपने हेमंत जी उस समय पूरी बात होने नहीं दी थी वाली, भूपेश जी के पिताजी वाली, तो वो पब्लिक में भी 2-3 बार बोल चुके हैं, सनातन धर्म के बारे में काफी बातें बोल चुके हैं, जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये दिखाता है, और अभी भी जिस कारण से उनको जेल भेजा गया था, तो ये एक आप समझिए इसको एक नैरेटिव है, ये एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। और हेमंत जी जब पहली बार टूल किट की बात आई थी तो हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि एक निष्पक्ष पत्रकार के नाते हमने उसको नकार दिया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि चाहे लखीमपुर हो चाहे कोई भी हो, उसके हर चीज की स्क्रिप्ट पहले से तैयार रहती है, कब क्या करना है, कब क्या। लेकिन बीजेपी इस मामले में बहुत पीछे है और बीजेपी सही तरीके से सही स्टेप नहीं उठा पा रही है, और इसका बीजेपी को कभी ना कभी नुकसान हो सकता है। त्रिपाठी सबसे पहले आपसे, क्योंकि आप ही ने जिक्र कर दिया, लेकिन हैरानी इस बात को लेकर है कि वहां तो पहुंचने नहीं दिया जा रहा बीजेपी के नेताओं को। और एक बात और है हेमंत जी, एक बात और है, रेणुका सिंह जो अभी ट्राइबल की मिनिस्टर है सेंट्रल की, परसों की बात है, ऐसा भी नहीं कि बहुत पुरानी बात है, परसों 2 या 3 दिन के प्रवास पे थी वो अपने रायपुर छत्तीसगढ़ में। उनका स्टेटमेंट है कि धर्मांतरण अब तक सबसे तेजी से छत्तीसगढ़ में हो रहा है। आप इस सब को मतलब समझिए, मुख्यमंत्री के पिताजी कुछ कह रहे हैं, धर्मांतरण तेजी से हो रहा है, भगवा नहीं लगाने दिया जा रहा है, इन सारी बातों को एनालाइज किया जाए। एक एज ए पत्रकार होने के नाते हमने एनालाइज किया है, एक संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस नेता होने के नाते एनालाइज करें, संदीप दुबे जी बीजेपी के नेता होने के नाते, और पुष्कर जी अपने जो बीएचपी और इसके नेता होने के नाते, क्योंकि देखिए लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब हम हर चीज को एनालाइज करें। बिल्कुल, अगर चिंता का विषय है तो फिर चिंता करनी चाहिए, अगर ये मामला गंभीर है तो फिर गंभीरता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। त्रिपाठी जी क्या जवाब है? आप कह रहे हैं कि नेताओं को भेज दिया गया है लेकिन कोई गया नहीं, वहां तो पहुंच नहीं पाया, अभी तो अनुमति मिली नहीं है। पहली बात तो हमारे पत्रकार बंधु ने बहुत बढ़िया बात कही कि कांग्रेसी होने के नाते सोचिए, और इसके नाते मैं पहले कांग्रेसी होने के पहले एक सनातनी हूँ और मुझे सनातनी होने पर गर्व है, पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे मित्र ने 3-4 सवाल हमसे कि आप कांग्रेस के बारे में, और बहुत सारे सवाल, एक एक करके मैं सबका जवाब देने चाहता हूँ। पहली बात तो कवर्धा में 144 लागू है, 144 के तहत 4 लोगों से ज्यादा आप नहीं जा सकते हैं। आप 4 लोग जाइए, कोई मना ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कोई भी आप नेता का बयान दिखा दीजिए कि उसको मना किया गया है 4 लोगों
खुद जाने के लिए, लेकिन आप वहां दंगा फैलाने के लिए जाएंगे तो बिल्कुल इजाजत नहीं है। तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी दंगा फैलाने के लिए आ रहे थे? 4 लोग जा रहे थे, पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता, आप बता दीजिए जिसकी गिरफ्तारी हो, अगर कोई उनके साथ जाता रहे। राहुल गांधी प्रियंका गांधी दंगा फैलाने के लिए गए? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लखनपुर खीरी दंगा फैलाने के लिए गए, उन्हीं को तो रोक रहे थे ना सर, उन्हीं को रोक रहे थे, और फिर उसमें आपत्ति हो जाती है। उन्हीं चीजों के लिए उनको रोका जा रहा था। ये मान लें, या तो ये मान लें जो अभी आप कह रहे हैं, या फिर ये मान लें कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर दीपेंद्र हुड्डा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वहां पर दंगा करने के लिए जा रहे थे, इसलिए उनको रोका। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो फिर वो वाली बात भी सही होनी चाहिए। अपने हिसाब से कहेंगे, बातों को अपने हिसाब से काट छाट। सर आप ही ने कहा ना संदीप जी, आप ही ने तो कहा कि दंगा भड़काने के लिए नहीं उनको भेजा गया वहां पर, आप ही ने तो कहा अभी। हमने पूरा सुना आपने, हमने कहा 144 लोग हैं, 4 लोग जाएं, कोई एतराज नहीं है। 4 लोग जाएं, 4 लोग ही प्रियंका जी जा रही थी, कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल जाए। मैं तो स्वागत करता हूँ, अच्छी बात है। हमने कहा कि 70 लोगों का वीडियो में फोटो आया, कोई भी संप्रदाय का हो, और जैसे बताया कि हमने, आप इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों कह रहे? कबीर पंथ में हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होता है। सर हिंदू और मुसलमानों को लेकर ये विवाद हुआ, आपको या तो जानकारी है नहीं, या फिर आप उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। संदीप जी आप उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर आपको पूरी जानकारी है नहीं? सर अभी चीजें जब निकलकर सामने आएंगी तब समझ में आएगा आपके कि क्या मामला है क्या नहीं। आपने अभी खुद झंडा दिखाया, अभी आपने वो खुद झंडा दिखाया, और अब आप कह रहे हैं कि वो कबीर पंथ संप्रदाय है। ठीक है सर, तो बहुत सारे संप्रदाय। ठीक है सर, ठीक है, आप यही नहीं, मैं लौट रहा हूं, आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही है, कट गई है। ठीक है सर, जो है स्काइप के माध्यम से कह रहा हूँ, आप सुनिएगा। नहीं मैं आ रहा हूं आपके पास। संदीप दुबे जी से एक बार जवाब ले लूं मैं इसका कि वहां अगर स्थिति गंभीर बनी है तो फिर क्यों नहीं वो कबीर पंथियों के बीच में विवाद हुआ? ठीक है सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। संदीप दुबे जी, मुझे लगता है कांग्रेस के साथियों से अगर आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो उस प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, बाकी सब कुछ बता रही है। पूरे ब्रह्मांड की उनको जानकारी है, कांग्रेस को अनुभव है सत्ता की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक ही कानून व्यवस्था है, एक ही संविधान है, एक ही आईपीसी सीआरपी से कंट्री गवर्न होती है, तो 2 जगह 2 व्यवस्था नहीं हो सकती। वहां 144 लागू हुई है तो साहब कह रहे हैं 4 लोग से ज्यादा लोग हम एंट्री नहीं करेंगे, और हमारे यहाँ जब लागू हुई है तो ये मोटरसाइकिल से भर के लोगों को लेके वहां आएंगे, है ना, और जाएंगे। दोनों में सोचने की कांग्रेस, अरे आपके षड्यंत्र को हमने पूरा ही नहीं होने दिया ना। आपकी षड्यंत्रकारी कांग्रेस के जो षड्यंत्र थे उनको हमने पूरा नहीं होने दिया। आप गुस्सा जाते हैं, आप क्यों गुस्सा जाते हैं? अच्छा ठीक है, तो गुस्सा क्यों जा रहे हैं सर? गुस्सा क्यों जा रहे हैं? झूठ मत बोल। अरे सर गुस्सा क्यों है? अरे भाई त्रिपाठी जी ये तो है कि जो मीठा मीठा वो गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये स्थिति तो है कांग्रेस पार्टी के साथ साथ। जब आपकी बात आती है तो धारा 144 अलग हो जाती है प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में धारा 144 अलग हो जाती है। सुरक्षा की चिंता में है भाई, ऐसे बोलेंगे पानी पीजिए भाई, गुस्सा मत। आप बड़े भाई हैं, आप बड़े भाई हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। अगर गिरफ्तार होती तो एफआईआर वगैरह सब लॉन्च हो चुका था। हमने उनको हाउस अरेस्ट किया था, हमने उनको प्रेम से रखा था, वो खुद ही झाड़ू लगा रही थी। आप उनको अपने भाषा के बारे में आप गुस्सा जाते हैं। आप कांग्रेस के लोग अगर इतना जल्दी गुस्साएंगे, चलिए ठीक है संदीप जी, आप गुस्सा जा रहे हैं। नवरात्र का पहला दिन है और गुस्साइए, पता नहीं है, आप सही जानकारी भाई है, आपको जानकारी नहीं है कि अच्छा आप मेरी बात तो 2 मिनट। अरे सर संदीप त्रिपाठी जी एक बार बात पूरी करें दुबे जी की, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप ही को सुन रहा था, बोल रहा हूँ, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा? उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछा, मुझे उसका जवाब दे। नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, कांग्रेस के लोग अपने आप को कभी करेक्ट ना करें, पूरी दुनिया को करेक्ट करते रहें, बहुत अच्छी बात है। यही तो आप लोगों ने सीखा है गांधी जी से। गांधी जी के जो 3 बंदर थे, बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा मत कहो, ये तीनों काम आप कह रहे हैं। बुरा देखते हैं, बुरा ही कहते हैं। तो गांधी जी से तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा सीखा है। गांधी जी से कांग्रेस ने जितना सीखा किसी ने नहीं सीखा। अच्छा अब एक बात तो सुन लीजिए, मुझे 1 मिनट बोलने का अवसर दीजिए। साहब ने मुझसे प्रश्न पूछा था, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अभी भी कह रहा हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। इस देश को बेहतर करने की व्यवस्था में हम सबकी जिम्मेदारी है। आप जो कर रहे हैं अपने दिल पे हाथ रख के करिए और सोचिए कि क्या वो देश और आपके प्रांत के लिए सही है। हम जो कर रहे हैं हाथ रख के सोचिए देश और प्रांत के लिए सही है। हमें लगता है कि पुलिस ने
जहां लखीमपुर की घटना पुलिस ने बहुत बेहतर काम किया, हम सबको उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। आपके प्रदेश में अगर आपने स्थिति नियंत्रण में की है तो हम अव्यवस्था नहीं फैला रहे। लेकिन एक और बात है, देश की ठेकेदारी हमारी है, मैं आज ये स्वीकार कर रहा हूँ, इस देश को की ठेकेदारी हर भारतीय की है और आप उससे छीन नहीं सकते उसका हक। लेकिन आप लोग जिस तरह एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे हैं, मुसलमान को ईसाई से लड़ा रहे हैं, ईसाई को सिख भाई से लड़ा रहे हैं, ये कांग्रेस की नीति जितनी जल्दी बदल जाएगी। संदीप जी आपसे सवाल ले लूं इसी को लेकर, क्योंकि इस लड़ाई की वजह से कांग्रेस के दूरबीन और बढ़ते जा रहे हैं। आज राहुल गांधी जी को ठीक है, लेकिन चिंता तो आपको भी होनी चाहिए जब आप ही के मंत्री आकर धर्मांतरण के मामले लगातार छत्तीसगढ़ के अगर अंदर बढ़ रहे हैं तो दुबे साहब आपको भी चिंता होनी चाहिए। क्यों नहीं चिंतित हैं आप लोग? आप ये कह तो देते हैं लेकिन वो धरातल पर नजर क्यों नहीं आता? धर्मांतरण के मामले अगर बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, चिंता का विषय अगर है, हिंदुओं को लेकर कोई चिंता है, तो फिर क्यों नजर नहीं आती वो? दुबे जी आवाज मिल रही है सर? अच्छा, लगता है संपर्क उनसे टूट गया। त्रिपाठी जी अपनी अपनी सफाई दे दीजिए इस पर जो दुबे जी ने कहा। सफाई नहीं दूंगा, मैं जवाब दूंगा एक जिम्मेदार होने के नाते। देखिए, आपने छत्तीसगढ़ में आप धर्मांतरण की बात की तो इनके शासन में भी धर्मांतरण होता था जब ये सत्ता में थे। 15 वर्ष लगातार ये शासन करते रहे। तो क्या इन्होंने वहां पर हिंदुओं को इतना कमजोर कर दिया है या हिंदू इतना कमजोर है? अरे नहीं है भाई, आप डराना बंद करिए, पहली बात। और दूसरी बात, अभी आपने कहा कि धर्मांतरण पर चिंता, तो भाई हमें चिंता है, तभी हमने कहा कि धर्मांतरण बढ़ रहा है। तो हमने उसको रोकने के लिए अगर पब्लिक डोमेन में जाकर बात कर रहे हैं, हमारी SC/ST की चेयरमैन और मंत्री बात कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है हमें चिंता है ना, तभी तो हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात, भूपेश बघेल जी की बात, पिताजी की बात उठी, तो आप बताइए, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दिया और अपने पिताजी को गिरफ्तार करवाया और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा, जो है न्यायिक प्रक्रिया में, और न्यायिक प्रक्रिया से वो छूट कर बाहर आए। क्या आज सत्ता में दम है? या आप अजय सिंह के लड़के को, मंत्री जी की बात जाने दीजिए, जो 2 दिन पहले धमकी देते हैं और धमकी देने के बाद इस तरह की घटना होती है, सारा वीडियो उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। यही समस्या है ना संदीप जी, जब तक जांच पूरी हो जाती नहीं है तब तक कार्रवाई होगी नहीं। और वही मामला अगर कवर्धा को लेकर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहते हैं कि जांच हो गई, गिरफ्तारी हो गई है। ये बहुत अलग अलग चीजें जो निकलकर सामने आती है, वो विरोधाभास नजर आता है इन सारी चीजों में। वहां पर भी जांच हो रही है और जो इसके लिए दोषी होंगे उन पर कार्रवाई आपका प्रशासन करेगा। लखीमपुर खीरी में भी अगर दोषी पाए जाते हैं, मंत्री जी के बेटे अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी, उन पर भी एक्शन होगा। इस बात को आप मानिए, लेकिन आप मानते नहीं हैं। ठीक है, मैं एक आखिरी कमेंट पुष्कर जी से ले लूं। पुष्कर जी, अब इस पूरे मामले को लेकर जो छत्तीसगढ़ के अंदर स्थिति बनी है, बीजेपी अपने मजबूती के साथ पक्ष रख रही है या फिर नहीं, या फिर उसे रखने नहीं दिया जा रहा, युवा वाहिनी का क्या स्टैंड है इस पर? आगे कैसे बढ़ा जाएगा? देखिए, हमारा सबसे पहला हिंदू युवानी का क्या काम है, मैं आपको बता दूं। जो हमारे महाराज जी ने किया उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले तो किसानों की और प्रशासन की सीधी बात हुई। उसमें एक तय हो गया कि हाँ भाई इतने का मुआवजा मिलेगा, इतने का सब कुछ, सारा कुछ तय हो गया था। परंतु अगर प्रशासन कुछ कार्रवाई करता हो, और अब तो ये मामला कोर्ट में भी चला गया, आज कोर्ट भी इसकी सुनवाई कर रहा है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। लेकिन कांग्रेसी क्या कहते हैं और विपक्षी दल क्या कहते हैं कि भैया छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वे कहते हैं कि कानून पर भरोसा नहीं है, और अगर उत्तर प्रदेश में वही बात आ जाती है तो उत्तर प्रदेश में कहते हैं कानून तो सरकार का गुलाम बन गया। तो ऐसा नहीं होता है ना, कानून कानून होता है, चाहे उत्तर प्रदेश का होता है, छत्तीसगढ़ का होता है, दिल्ली का हो, कोर्ट कोर्ट होता है। और कहते हैं कि हिंदूवादी संगठन का मतलब यही है। देखिए, एक तो कलकत्ता आ जाइए और छत्तीसगढ़ आ जाइए, सबसे ज्यादा धर्मांतरण के मामले यहाँ पर हैं। लेकिन मैं अपनी जिम्मेवारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू युवानी वालों ने ये मुद्दा उठा लिया है कि धर्मांतरण नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश में तो नहीं हो रहा है। नरेंद्र गिरी की हत्या हुई है, उस पर तक सवाल आपने उठाया? कहाँ थे आप? कौन सा सवाल? कमलेश तिवारी जो लखनऊ के थे, उनकी हत्या हो गई, उस पर सवाल उठाया आपने? कहाँ थे आप? कितने नेताओं के नाम बताओ, हिंदूवादी नेताओं की इसी सरकार में हत्या हुई है। कमलेश तिवारी को 16 जो अपराधी है उनको तो सजा मिलेगी ना। प्रवीण तोमरिया जी के जिनको हमने विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया तो उस पर भी आपत्ति हो जाती है। ये भी तो स्थिति है कांग्रेस पार्टी के साथ।
अब एनकाउंटर भी ना करें, अपराधी के घर भी अपराधी को अगर एनकाउंटर हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी को पीड़ा हो जाती है। ओके, सब कुछ होगा उनके साथ जो हो सकता है। ठीक है, अब आखिरी कमेंट देता हूं, वो समय मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज। ओके, संदीप दुबे जी, इस पूरे मामले पर अब आगे क्या बीजेपी की ओर से स्थितियां होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर तो पर्यटन स्थल बन नहीं सकता, वहां पर रोका जा रहा होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से। होना भी चाहिए, जांच अगर हो रही है तो उसका जांच हो जाए, उसके बाद सहयोग विपक्ष के नेताओं को देना चाहिए। क्या आगे स्थितियां हैं इस पूरे मामले को उठाने के लिए संदीप दुबे जी? देखिए, हम सिर्फ एक ही बात आपसे कहना चाहते हैं, पहले भी कहें कि कानून संबद्ध कार्रवाई हो और कानून अपना काम करे। हम सब लोग को कानून को काम करने देना चाहिए और तभी न्याय हो पाएगा, क्योंकि हमारी आपकी लड़ाई से हम नहीं जीतते हैं। जो पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो मुलजिम पकड़ता है, वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करता है और कोर्ट में जब वो केस जाता है तो कोर्ट में अगर वो केस एक्सटेंड करता है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि पीड़ित पक्ष का पक्ष जो है कचहरी में रखा जाए। ठीक है न्याय सर, ओके सर, चलिए संदीप दुबे जी, माफी के साथ रोक रहा हूं आपको, वक्त की कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। संदीप दुबे जी बहुत शुक्रिया, त्रिपाठी जी आपका बहुत शुक्रिया, राजेश जौहरी जी आपका बहुत शुक्रिया, पुष्कर त्यागी जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर स्थितियां अगर अलग अलग प्रदेशों में सिचुएशन एक और वहां पर कानून की स्थितियां अलग बन जाती हैं, फिर सियासतदान इसको अपने अपने चश्मे से अगर देखते हैं तो फिर पीड़ा होती है कि क्या वाकई एक विशेष समुदाय के ऊपर कोई अत्याचार करने का प्रयास हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर प्रशासन और सरकारी तंत्र इसको उठाता क्यों नहीं है? क्यों अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग स्थितियां, या फिर जहां जहां आपकी सरकार नहीं है वहां अलग स्थितियां होती हैं और जहां आपकी सरकार होती है वहां स्थितियां अलग क्यों होती हैं? इसी को लेकर 12 की बहस में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।